जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो यह चार बड़ी ही शिद्दत से करती है। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान पूजा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो पुरुष स्त्री की इन चार चालों को समझ गया तो समझ लो वो कभी भी कहीं भी धोखा नहीं खाएगा। चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वो ये चार काम बड़ी ही शिद्दत से करती हैं, अर्थात बड़ी ही माहिर होती हैं। वह कौन से चार काम हैं जिन्हें वो बड़ी ही होशियारी से करती हैं? तो प्रिय दर्शक बंधु, इस बात को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर शुरू से अंत तक। कहते हैं दूषित पुरुष, दूषित स्त्रियां इन चार अवसरों को ढूंढते हैं। पहला, आकाश बादलों से ढका हुआ हो। दूसरा, घना अंधेरा छाया हो। तीसरा, नगर की गलियों में आवागमन ना होता हो। चौथा, पति परदेश चला गया हो। इन चार अवसरों पर कुटिल स्त्रियां पुरुषों को फंसाती हैं। इसी तरह से ऐसे स्त्री पुरुष में यह चार खूबियां और होती हैं। कहते हैं पुरुषों में रमण करने वाली स्त्रियों को साथ रहना मतलब नदी के किनारे पेड़ जैसा होता है। बाढ़ आने पर नदी के किनारे खड़ा हुआ वृक्ष कभी भी नष्ट हो सकता है, उसी तरह चरित्रहीन स्त्रियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, दुष्टा भार्या सट मित्रम त्रष्ट ज्योतिर्नायका सर्पः गृहवासु मृत्युर्यो न संशया। अर्थात दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, मूर्ख मित्र के साथ रहना, लौटकर जवाब देने वाले नौकर को घर में रखना और घर में सांप का निवास हो तो उस पुरुष की मृत्यु में संदेह नहीं समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इनमें यह चार खूबियाँ और होती हैं। पहला, ऐसी स्त्रियां अपने कुल का विनाश अपनी खुली आंखों से देख सकती हैं। दूसरा, ऐसी स्त्रियों को समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता हो। तीसरा, ऐसे स्त्री पुरुष बंधन में भी पड़ सकते हैं, इस बात का भी उन्हें कोई डर नहीं रहता। नंबर 4, ऐसे स्त्री पुरुष घर परिवार में अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए, अपने दोषों को छुपाने के लिए किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं। उन्हें समाज के रिश्तों की, धर्म की, मर्यादा की, लाज मर्यादा की कोई परवाह नहीं होती। उनका मन सदैव पर पुरुषों में रमता है। अपना पति चाहे कितना भी रूपवान क्यों ना हो, उनके लिए तो पति का मधुर वचन भी कड़वा लगता है। प्रिय दर्शक बंधु, इसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी के लिए आप बड़ी ही ध्यान से सुनें, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाली है। तो शुरू से अंत तक ज़रूर सुनें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें। इस कहानी को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि दुष्ट स्त्रियाँ कौन से कामों में माहिर होती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक बड़ा ही अमीर पैसे वाला साहूकार रहा करता था। शहर में उसकी एक दुकान थी। व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर बाहर चला जाता था। उसकी दुकान उसका नौकर चलाता था। उस साहूकार की स्त्री बड़ी ही सुंदर और चंचल चित्र वाली थी। वो ज़्यादातर अकेली घर पर ही रहती थी। अब प्रिय दर्शक बंधु, अकेले कहाँ तक मन लगे। साहूकार के ना होने पर वो अपने नौकर को ही घर पर बुलाती थी और उसी से उसका बोलना बतलाना होता रहा करता था। कहते हैं जवान स्त्री को ज़्यादा समय के लिए अकेले या परपुरुष के साथ में नहीं छोड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पति का परदेश में रहना भी स्त्री को दूषित बना देता है और उसको दूषित बनाने में विवश करता है। जो स्त्री संयमी, संस्कारी और आदर्श होती हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अपना मन नहीं भटकाती, चाहे उनका पति परदेश में हो या फिर उसके घर पर।
पर दूषित कुल दूषित मन वाली स्त्रियां ऐसे अवसरों को ढूंढती रहती हैं और परपुरुषों में आकृष्ट होती हैं। साहूकार की पत्नी अकेले होने पर उदास रहा करती थी। वो यह सोचती थी कि कोई उसका साथी होता, कोई उससे बातें करने वाला होता, जिससे बोलकर मैं अपना समय व्यतीत कर पाती। अब तो धीरे धीरे साहूकार के नौकर से बोलते बतलाते उसका मन लगने लगा। अब तो प्रिय दर्शक बंधु, वो रोज़ उसको अपने घर पे बुला लिया करती थी। अब तो नौकर को भी बिना मालकिन से बात किए बिना अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत प्रेम में बदल गई और प्रिय दर्शक बंधु, उसने भयंकर वासना का रूप ले लिया। साहूकार की पत्नी के लिए अब साहूकार अच्छा ही नहीं लगता था। साहूकार जब घर पे आता था तो उसकी स्त्री हमेशा उदास सी रहा करती थी, अपने मुंह को फुलाकर पड़ी रहती थी और जब उसका नौकर आता था तो गुलाब की तरह खिल जाती थी, उससे हंस हंस कर बोलती बतलाती थी। वे दोनों रात दिन यही दुआ करते थे कि साहूकार व्यापार के लिए कब घर से जाए। अब तो साहूकार उन दोनों के लिए बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। अब तो दोनों का यह हाल था कि मालिक के घर से जाते ही वे दोनों हमेशा एक ही साथ खाते पीते और एक ही साथ हंसते खेलते थे। साहूकार अपनी पत्नी और नौकर के चाल चलन से अब तक अनजान था। उनका प्रेम धीरे धीरे बढ़ता रहा। एक दिन की बात है, साहूकार का नौकर और उसकी पत्नी घर में आपस में प्यार कर रहे थे। उसी दौरान साहूकार आ जाता है। साहूकार ने अपनी पत्नी को उस नौकर से प्यार करते हुए देख लिया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब तो क्रोध में आकर साहूकार आग बबूला हो गया। सोचने लगा, मेरी स्त्री तो बदचलन हो गई। मेरे जाने के बाद यह मेरे नौकर से प्रेम करती है। प्रिय दर्शक बंधु, इधर पत्नी ने देखा कि मेरा पति आ चुका है। तुरंत नौकर को छोड़कर तुरंत अपने पति के पास में चली गई और उससे कहने लगी, देखो जी, तुम इस नौकर पर दुकान छोड़ जाते हो, इस पर इतना भरोसा दिखाते हो, यह कितना दुष्ट है। रोज कपूर चुरा कर खाता है और जब मैं पूछती हूँ तो मानता ही नहीं है। लेकिन आज तो मैंने इसका मुंह सूंघ लिया। वास्तव में इसने आज कपूर चुरा कर खाया है। मैं चाहती हूँ आप इसे दंडित करें। दोस्तों, अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर साहूकार का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। सोचने लगा, मैं तो व्यर्थ ही अपनी पतिव्रता स्त्री को चरित्रहीन समझ रहा था और उस पर दोष लगा रहा था। मेरी स्त्री तो इस नौकर की चोरी पकड़ रही थी। धन्य है जिस घर में ऐसी चतुर स्त्री हो। अब तो प्रिय दर्शक बंधु, वह गुस्सा भूलकर मन ही मन प्रसन्न होने लगा और नौकर के लिए डांटने लगा। नौकर ने भी बातें बनाते हुए कहा, देखो मालकिन कितनी तेज तर्रार हैं। जिस घर में ऐसी तेज मालकिन हो, उस घर में नौकरों की क्या मजाल है जो किसी भी चीज़ की चोरी कर ले। चोरी पकड़ने के लिए इन्होंने मेरा मुख सूंघकर पकड़ लिया कि मैंने कपूर खाया है। अब तो जो मालकिन कपूर भी ना खाने दे तो ऐसे कंजूस मालकिन के घर में कौन रहना चाहेगा। प्रिय दर्शक बंधु, इतना कहकर नौकर नाराज होता हुआ घर से निकल गया। नौकर को घर छोड़कर जाता देख मालिक कहने लगा, अरे बंधु, तुम तो गुस्सा हो गए। देखो, यह तो तुम्हारी मालकिन है। इन्हें चोरी करके खाने पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम इनसे मांग लिया करो, यह कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं होंगी। प्रिय दर्शक बंधु, इस प्रकार साहूकार ने अपने नौकर को मनाकर रोक लिया। आज इस कुटिल स्त्री की चतुराई काम कर गई। इसीलिए कहते हैं, ऐसी स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। जो सत्य को असत्य, जो असत्य को सत्य बनाकर दिखा देती हैं, उनकी रक्षा पुरुष चाह कर भी नहीं कर सकता। ऐसी कुटिल स्त्रियां अपने मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और मन में दुष्टता भरी रहती है। उनकी वाणी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा रहता है। ऐसी स्त्रियां
इन कामों में बड़ी ही माहिर होती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने में। नंबर 2, पति को मूर्ख बनाने में। नंबर 3, धन चुराने में। नंबर 4, पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में। यही कारण है कि चंचल पुरुष ऐसी स्त्रियों के पीछे भंवरों की तरह घूमते रहते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधु, उम्मीद है आज की यह कहानी आपके लिए ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक करें। आइए प्रिय दर्शकों, मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।